नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर जनरल साइंस से रिलेटेड रहने वाला है, जहां पे हम डिस्कशन करेंगे जनरल साइंस केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका HPAS हो, NT, एलाइड सर्विसेज या आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम, पुलिस एग्जाम, जो एक क्लरिकल या पंचायत सचिव का एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच फॉर्म ऑफ कोल इज नोन एज स्टीम कोल। कहा गया है कि कोयले की किस रूप को जो है स्टीम कोल नाम से जाना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास कोयले का ऐसा प्रकार जिसे कि आप स्टीम कोल नाम से भी जानते हो, तो वह आपको देखने को मिल जाता है बिटुमिनस। बिटुमिनस जो है इसे स्टीम कोल नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मेनली जो बिटुमिनस का उपयोग किया जाता है ये आपके पावर जनरेशन के लिए जो है, स्टीम जनरेशन के लिए जो है बिटुमिनस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द एंटीबायोटिक स्ट्रिप्टोमाइसिन इज डिराइव्ड फ्रॉम। कहा गया है कि एंटीबायोटिक जो आपके पास स्ट्रिप्टोमाइसिन है ये किससे जो है प्राप्त किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास स्ट्रिप्टोमाइसिन की, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन आपको एक प्रकार का एंटीबायोटिक जो है देखने को मिल जाता है, जो कि आपके प्राप्त किया जाता है बैक्टीरिया से। आपके जो है बैक्टीरिया को बहुत सारे एंटीबायोटिक जो है ये आपके बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। तो आपके इसी में आपको एग्जांपल देखने को मिल जाता है स्ट्रिप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव हैवी मेटल फ्रॉम वेस्ट वाटर इज कॉल्ड। कहा गया है कि अपशिष्ट जल से भारी धातुओं को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए ऐसा प्रोसेस जहां पे आप जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके जो है हैवी मेटल को हटाते हो आप वाटर से, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आपकी बायोसॉर्प्शन का। तो बायोसॉर्प्शन जो है ये आपके पास ऐसा प्रोसेस देखने को मिलता है जहां पर आप हैवी मेटल को जो है वेस्ट वाटर से अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गैस इज यूज एज द केमिकल वेपन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डिराइव्ड फ्रॉम द कोल प्रोसेसिंग। कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का उपयोग किया गया था जो कोयला के प्रसंस्करण से प्राप्त हुई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो आपकी केमिकल वेपन उपयोग में लाया गया था, तो वह आपको देखने को मिल जाती है मस्टर्ड गैस। और मस्टर्ड गैस जो है ये इसका जो है ये आपकी डिराइव की जाती है कोल प्रोसेसिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बाइनरी फ्यूजन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉमनली सीन इन। कहा गया है कि द्विआधारी विखंडन प्रजनन की एक विधि है जो आमतौर पर किस पर देखी जाती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास बाइनरी फ्यूजन या आपके पास द्विआधारी विखंडन की, तो यह आपको एक कॉमन रिप्रोडक्शन का मेथड देखने को मिलता है जो कि आपके परफॉर्म होता है बैक्टीरिया और अमीबा में। तो बैक्टीरिया और अमीबा में जो है आपके बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन जो है एक प्रकार का आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप देखने को मिल जाता है, जहां पे आपकी सिंगल सेल डिवाइड होकर जो है आपके दो सेल में जो है बन जाती है। और आपके पास बाइनरी फ्यूजन में जो आपकी रिप्रोडक्शन का मेथड है ये मेनली आपके यूज होता है बैक्टीरिया और अमीबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट कोल प्रोड्यूस द लीस्ट अमाउंट ऑफ स्मोक। कहा गया है कि कोयले का ऐसा कौन सा प्रकार है जो सबसे कम धुआं उत्पन्न करता है। तो अगर बात की जाए आपके पास कोल की, तो कोल की आपको जो है 4 वेराइटी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और आपको लिग्नाइट। और बात की जाए आपके पास सबसे अच्छा कोयला जो माना जाता है जो कि आपको लीस्ट अमाउंट में स्मोक देगा, वह आपको देखने को मिल जाता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट को जो है ये बेस्ट कोल जो है माना जाता है, क्योंकि ये आपके बहुत क्लीन फ्लेम के साथ जलता है और ये आपके मिनिमम स्मोक जो है प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंगाई इज नोन एज। कहा गया है कि कवक के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी साइंस जहां पर आप स्टडी करते हो फंगाई की, तो इस स्टडी को नाम दिया जाता है आपके पास माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी जो है आपकी साइंस की ऐसी ब्रांच है जहां पर आप स्टडी करते हो फंगाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन बायोमाइनिंग ऑफ गोल्ड। कहा गया है कि सोने की बायोमाइनिंग के लिए किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो अगर बात की जाए ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका उपयोग जो है गोल्ड की बायोमाइनिंग के लिए किया जाता है, तो यह आपको देखने को मिल जाता है एसिडोथियोबैसिलस। तो एसिडोथियोबैसिलस जो है एक प्रकार का आपको ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है जिसका उपयोग किया जाता है आपकी गोल्ड की बायोमाइनिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
ऑयल सैंड, जिसे कि आप तार सैंड नाम से भी जानते हो, आर द मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एंड। कहा गया है कि जो तेल रेत है, जो यह आपके तेल पानी और जो है किसका मिश्रण है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऑयल सैंड की, तो ऑयल सैंड जो है ये आपको मिक्सचर देखने को मिलता है सैंड प्लस वाटर, प्लस इसके साथ आपको देखने को मिल जाता है बिटुमिनस, और इसका जो है आपके यह एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपके बिटुमिनस को जो है आप जब बिटुमिनस को जो है आप जब तेल से जो है संशोधित करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है ऑयल सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ एंड ट्रांसमिटेड बाय। कहा गया है कि नींद की बीमारी, जिसे कि आप स्लीपिंग सिकनेस नाम से भी जानते हो, एक प्रोटोजोआ के कारण होती है, जो किसके द्वारा फैलती है। तो अगर बात की जाए आपके पास स्लीपिंग सिकनेस की, तो इसका कॉज आपको देखने को मिल जाता है प्रोटोजोआ, और बात की जाए किसके द्वारा जो है यह डिजीज ट्रांसमिट होती है, तो यह आपको देखने को मिल जाती है सीसी फ्लाई, जो आपके पास टीसी फ्लाई जो है यह आपकी ट्रांसमिट करती है आपकी स्लीपिंग सिकनेस को। बात की जाए हमारे पास स्लीपिंग सिकनेस की, तो हमने जैसे बात की कि स्लीपिंग सिकनेस जो है यह आपके प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, और इस प्रोटोजोआ का नाम देखने को मिल जाता है आपके पास ट्रिप्सोन सोमा। आपको याद रखना है कि ट्रिप्सन सोमा जो है ये एक प्रोटोजोआ का टाइप है, जिसके द्वारा जो है आपको स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड फॉर द कैंडल मेकिंग। कहा गया है कि किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग मोमबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास पेट्रोलियम के ऐसे प्रोडक्ट की जिसका की उपयोग आप कैंडल मेकिंग के लिए करते हो, वह आपको देखने को मिल जाता है पैराफिन वैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आर फाउंड इन द लीव्स ऑफ एल्जोआ। कहा गया है कि जो ये एल्जोआ या एजोला जो है, इसकी पत्तियों में जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये कौन सा बैक्टीरिया जो है ये आपके एल्जोआ के या एजोला के जो है आपको लीव्स में देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए आपके पास जो आपके पास एजोला प्लांट जो है, तो एजोला प्लांट की लीव्स में आपको एक बैक्टीरिया देखने को मिलता है जिसका नाम है आपके पास एनाबेना। एनाबेना बैक्टीरिया जो है आपको एजोला प्लांट की पत्तियों में देखने को मिलता है, जिसका मेन काम है आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द केकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कोल। कहा गया है कि कोयले की जो है केकिंग गुण जो है क्या है। तो अगर बात की जाए कोयले की केकिंग गुण की, तो कोयले की केकिंग प्रॉपर्टी आपको बताती है कि गर्म करने पर जो है नरम और आपस में जो है चिपक जाता है। तो यह आपके पास कोयले की केकिंग प्रॉपर्टी में जो है देखने को मिल जाता है। बात की जाए कोयले की केकिंग प्रॉपर्टी का यूज जो है यह किया जाता है आपके मेटलर्जी में, मतलब धातु जो आपकी धातुकरण जो है जहां आप धातुएं बनाते हो, उस प्रोसेस में आपके उपयोग में लाया जाता है आपके कोयले का आपका केकीकरण प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर। कहा गया है कि मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का सबसे बड़ा समूह जो है कौन सा है। तो अगर बात की जाए आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा समूह जो कि आपके सॉइल में प्रेजेंट होता है, तो इसे नाम दिया जाता है आपकी बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच लेयर ऑफ द अर्थ इज पेट्रोलियम टिपिकली फाउंड। कहा गया है कि पृथ्वी की किस परत में जो है आमतौर पर आपको पेट्रोलियम पाया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम जो है आपको एक तरह का फॉसिल फ्यूल देखने को मिलता है, और फॉसिल फ्यूल आपको मेनली देखने को मिलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट्स आर कॉल्ड। कहा गया है कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदलने की सूक्ष्म जीव प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। तो अगर बात की जाए ऐसा प्रोसेस, ऐसा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेस या माइक्रोबियल प्रोसेस जहां आप अमोनिया को जो है कन्वर्ट करते हो नाइट्रेट में, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आपकी नाइट्रिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका अपकमिंग HPAS एग्जाम हो, LI, NT या आपका अपकमिंग पटवारी, पुलिस, JO या आपका पंचायत सचिव से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव 10,000 MCQ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए इस सीरीज में हमने टॉपिक वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का जो है सेट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज PDF के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज के साथ, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबरों के साथ जुड़कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
सिंथेटिक पेट्रोलियम प्रोडक्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको एक सिंथेटिक पेट्रोलियम उत्पाद है? तो अगर बात की जाए आपके पास पेट्रोलियम का ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके पास एक सिंथेटिक है, मतलब सिंथेटिक जो है जो कि आपके इंसानों द्वारा बनाया गया है, तो उसमें आपको जो है एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा नायलॉन, इसके अलावा पॉलिएस्टर और एक्राइलिक। और ये आपको तीनों के तीनों जो है ये आपको पेट्रोलियम के सिंथेटिक प्रोडक्ट के रूप में जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड। कहा गया है कि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जो है ऊष्मा देता है, इस घटना को या इस रिएक्शन को आपके क्या कहा जाता है? तो अगर बात की जाए ऐसा केमिकल प्रोसेस जहां पे कोई वस्तु जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट आपको देती है, तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है आपकी कंबशन का, मतलब आपकी दहन जो है या आपकी कंबशन। आपको ऐसा केमिकल प्रोसेस देखने को मिलता है जहां पर कोई वस्तु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है आपको हीट और लाइट जो है देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक दहनशील पदार्थ है? तो अगर बात की जाए कम्बस्टिबल सब्सटेंस की, तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस आपको ऐसे सब्सटेंस देखने को मिलते हैं जो कि इजीली आपकी फायर कैच कर सकते हैं, मतलब इजीली जिनमें आग लग सकती है। बात की जाए इनमें ऐसे सब्सटेंस की, तो वह आपको देखने को मिल जाएगा आपके पास स्ट्रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स। कहा गया है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जो है आग पकड़ लेता है वह क्या कहलाता है? तो अगर बात की जाए ऐसा लोएस्ट टेम्परेचर जहां पर कोई वस्तु जो है जलना स्टार्ट होती है, तो इसे नाम दिया जाता है इसके इग्निशन पॉइंट का। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। कहा गया है कि आग पैदा करने के लिए 3 आवश्यकताएं कौन सी है? तो अगर बात की जाए आपके पास फायर की, मतलब आप आग लगने के लिए 3 जरूरी जो आपको इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होना जरूरी है उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए फ्यूल, इसके अलावा आपके पास जो है ऑक्सीजन होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आपके पास हीट, जहां से आप जो है इग्निशन पॉइंट देना स्टार्ट करोगे, तो यह आपके पास इग्निशन पॉइंट का होना जरूरी है। आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गैस इज मोस्ट कॉमन यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर टू कंट्रोल इलेक्ट्रिकल फायर्स। कहा गया है कि बिजली की तार को नियंत्रित करने के लिए अग्निशामकों में आमतौर पर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी फायर जो कि आपके प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिकल फायर से, मतलब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से जो आपकी आग लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो फायर एक्सटिंग्विशर में आपको गैस देखने को मिलती है, यह मेनली आपको देखने को मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपके पास ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि फॉस्फोरस बर्न्स स्पॉन्टेनियस इन एयर एट रूम टेम्परेचर, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। कहा गया है कि फॉस्फोरस धातु जो है कमरे के तापमान पर जो है हवा में स्वतः ही जल जाती है, यह किसका उदाहरण है? तो अगर बात की जाए आपके पास फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस आपके पास एक हाईली रिएक्टिव मेटल आपको देखने को मिलता है, और बात की जाए इसमें अचानक आग का लगना जो है, तो यह आपको कंबशन का टाइप देखने को मिलेगा स्पॉन्टेनियस कंबशन। तो स्वतः दहन जो है यह आपको फॉस्फोरस में जो होने वाली प्रक्रिया देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच जोन ऑफ फ्लेम इज द हॉटेस्ट। कहा गया है कि ज्वाला का कौन सा क्षेत्र जो है सबसे गर्म है? तो अगर बात की जाए आपके पास फायर की, तो फायर की जो आपको आग की लौ देखने को मिलती है, तो उसमें सबसे गर्म जो क्षेत्र है यह आपको देखने को मिलेगा इसका सबसे आउटर जोन। तो आउटर जोन जो कि आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है, जहां पर कंप्लीट कंबशन होती है, यहां पर आपको जो है सबसे ज्यादा यह आपको गर्म क्षेत्र देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाई डू गोल्डस्मिथ यूज आउटरमोस्ट जोन ऑफ फ्लेम टू विद ए मेटेलिक ब्लोपाइप। कहा गया है कि सोनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग क्यों करते हैं? तो पहले भी हमने डिस्कशन किया कि जो गोल्डस्मिथ है, मतलब जो सोनार है, ये आपके फ्लेम की आग की जो है सबसे बाहरी जोन का उपयोग करते हैं, सबसे आउटरमोस्ट जोन का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह आपको जो है ज्वाला का सबसे हॉटेस्ट पार्ट, मतलब आग का जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। कहा गया है कि 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है?
तो अगर बात की जाए आपके पास 1 kg आपके पास फ्यूल है, तो इससे जितनी ऊष्मा जो है आपकी निकलती है, तो इसे नाम दिया जाता है उस ईंधन की आपकी कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू को जो है आप मापते हो किलो जूल पर केजी में। अगर आपके पास केजी में जो है सब्सटेंस या फ्यूल दिया गया है, तो इसका जो है आपके पास मात्रक हो जाएगा किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस वेरी पॉइजनस गैस कॉल्ड। कहा गया है कि ईंधन के अपूर्ण दहन से एक बहुत ही जहरीली गैस उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए इनकम्प्लीट कंबशन की, तो जहां पर आपकी इनकम्प्लीट कंबशन होगी, वहां पर आपको जो है जो पॉइजनस गैस जो है इवेपोरेट या आपकी निकलती हुई आपको देखने को मिल जाती है, वह गैस आपको देखने को मिल जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये आपके कोल की इनकम्प्लीट कंबशन से उत्पन्न होने वाली गैस है, जो कि आपको पॉइजनस जो है कैरेक्टर की देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ इज रेफर्ड टू एज। कहा गया है कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों की विविधता को क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, तो आपके पास अर्थ पे जो आपको वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, इसी को नाम दिया जाता है आपकी बायोडाइवर्सिटी का। तो आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ विच गैस इन एटमॉस्फेयर। कहा गया है कि वनों की कटाई से वायुमंडल में किस गैस के स्तर में वृद्धि होती है। तो अगर बात की जाए आपके पास डिफॉरेस्टेशन की, तो जंगलों की कटाई से जो है आपकी कौन सी गैस जो है एटमॉस्फेयर में भारी मात्रा में रिलीज होती है, तो वह आपको देखने को मिल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको ऐसी जो है गैस देखने को मिलती है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जितने ज्यादा जो है आपके पास पेड़ होंगे, तो उतने ही ज्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब हो पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कहा गया है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वनों की कटाई का परिणाम है। तो अगर बात की जाए आपके पास डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंस की, तो डिफॉरेस्टेशन का कॉन्सिक्वेंस या पेड़ों की कटाई का परिणाम आपको देखने को मिलेगा मेनली आपको डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन जो है यह भी आपको जो है डिफॉरेस्टेशन की ही कारण जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एन एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिट इज। कहा गया है कि वह क्षेत्र जहां जंतुओं को उनके और जो है उनके आवास के प्रति जो है किसी भी व्यवधान से सुरक्षित रखा जाता है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा एरिया जहां की आपके एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है विदाउट डिस्टर्बेंस और उन्हीं की हैबिटेट में, तो ऐसे जो है आपके स्थान को नाम दिया जाता है आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। आपके पास ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। कहा गया है कि पौधों और जंतुओं की वे प्रजातियां जो विशेष रूप से किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो अगर बात की जाए ऐसी स्पीशीज या ऐसी प्लांट की या एनिमल की स्पीशीज जो कि किसी आपको पर्टिकुलर एरिया में जो है देखने को मिलती है, इन्हें नाम दिया जाता है आपके एंडेमिक स्पीशीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए, जहां जैसे आपके पास एग्जांपल दिया गया है, एंडेमिक स्पीशीज आपके ऐसी स्पीशीज है जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिलती है। जैसे आपके पास जो है जायंट पांडा जो है आपके पास, ये आपके एंडेमिक स्पीशीज है चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रेड डाटा बुक कीप ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल। कहा गया है कि जो एक रेड डाटा बुक जो है ये किसका रिकॉर्ड रखती है। तो अगर बात की जाए आपके पास रेड डाटा बुक की, तो रेड डाटा बुक जो है इसे पब्लिश किया जाता है आपके IUCN द्वारा, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जो है इसको जो है रिलीज किया जाता है या पब्लिश किया जाता है। और ये लिस्ट करती है उन स्पीशीज को या जो कि आपकी रिस्क को या तो फेस कर रही है या तो आपकी एक्सटेंट हो रही है। तो आपके पास ऑप्शन सी जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज को जो है मेनली ये आपके रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल बर्ड फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर फॉर ब्रीडिंग और एस्केप कोल्ड इज। कहा गया है कि प्रजनन या ठंड से बचने के लिए जानवरों पक्षियों का एक आवास से दूसरे आवास में जो है मौसमी प्रवास क्या है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसा सीजनल मूवमेंट जो कि एनिमल और बर्ड द्वारा जो है आपके एक जगह से दूसरी जगह के लिए या तो ब्रीडिंग या आपके ठंड जिस स्थानों पर किया जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है आपके पास माइग्रेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि
हाउ मेनी फुल ग्रोन ट्रीज आर नीडेड टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। कहा गया है कि यदि आपको 1 टन कागज बनाना है तो उसके लिए कितने पूर्ण विकसित पेड़ों की जो है आवश्यकता होती है। तो अगर बात की जाए आपके पास यदि आपको 1 टन पेपर प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको कम से कम 17 जो है फुल ग्रोन ट्रीज की आवश्यकता जो है देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेस्टोटिंग ऑफ डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्री इज कॉल्ड। कहा गया है कि नए पेड़ लगाकर जो है नष्ट हुए वनों की पुनः प्राप्ति जो है क्या कहलाती है। तो अगर बात की जाए आपके पास यदि कोई आपने डिफॉरेस्टेशन के बाद नए पेड़ों को लगाने का जो प्रोसेस है इसे नाम दिया जाता है आपके पास रिफॉरेस्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच गैस कॉज एसिड रेन। कहा गया है कि कौन सी गैस जो है अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो अगर बात की जाए आपके पास ऐसी गैसेस जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए तो यह आपको मेनली देखने को मिल जाती है सल्फाइड और आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड, मतलब आपको जो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड जो है यह आपको मेन कारण देखने को मिलती है आपके पास एसिड रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास जो है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है। तो बात की जाए सबसे पहले हम कंबंशन और फ्लेम से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो सबसे पहले एक आइडल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। तो एक आइडल फ्यूल आपके वह होगा जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, जो इजी टू ट्रांसपोर्ट होगा और जो आपको सबसे कम पोल्यूशन देगा। बात की जाए आपके पास ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस की, तो बात की जाए आपके पास ल्यूमिनस एरिया जो है आपको देखने को मिलता है कैंडल का ऐसा पार्ट या आग का ऐसा क्षेत्र जो कि आपको येलो देखने को मिलता है। यह आपको लुमिनस पार्ट है जो कि जहां पे आपकी इनकम्प्लीट जो है आपकी बर्निंग होती है। और बात की जाए नॉन लुमिनस पार्ट जो है ये आपको ब्लू कलर का देखने को मिलता है जहां पे आपको कंप्लीट बर्निंग होती हुई देखने को मिलती है। बात की जाए मैच स्टिक की, तो मैच स्टिक जो है मैच स्टिक में आपके प्रयोग किया जाता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का। बात की जाए आपके पास फाइट ट्रायंगल की, तो फाइट ट्रायंगल जो है आपके ऐसे एक ऐसा मेथड है जहां पर आप जो है आग लगने के लिए 3 जरूरी जो है जो कंडीशन है उसमें से एक को जो है आप स्टॉप करते हो, तो इसे नाम दिया जाता है फाइट ट्रायंगल का। नेक्स्ट में आपसे देखिए, नेक्स्ट बोला गया है कि अगर आपके जो है आग लगती है आपकी ऑयल की वजह से, तेल की वजह से अगर आग लगे तो इसे आप जो है पानी से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि पानी जो है ये आपको तेल से हल्का देखने को मिलता है। तो ये तेल जो है आपके पानी के ऊपर तैरने लगेगा। बात की जाए आपके पास हाइड्रोजन जो है आपको एक ऐसा फ्यूल देखने को मिलता है जिसकी आपको हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू देखने को मिलती है। बात की जाए एलपीजी की, जो घरों में आप एलपीजी सिलेंडर यूज करते हो उसके मेन कंपोनेंट के रूप में आपको देखने को मिलता है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट आपके पास जो है कंजर्वेशन से रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चन दिए गए हैं। बात की जाए सबसे पहले दिया गया है इसमें पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें आपको जो है पर्टिकुलर जो फ्लोरा के टाइप देखने को मिलते हैं, ये है टीक और साल, और जिसमें पर्टिकुलर फौना है जानवर जो है ये आपको देखने को मिलता है बाइसन। तो आपको बताना है कि जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपको कौन से स्टेट में देखने को मिलेगा। बात की जाए इसके बाद आपको दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर को जो है ये लॉन्च किया गया था 1973 में, ताकि जो है टाइगर की सुरक्षा की जा सके। बात की जाए सतपुरा नेशनल पार्क की, तो सतपुरा नेशनल पार्क जो है यह इंडिया का जो है ये फर्स्ट ऐसा रिजर्व बना था, आपके फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट बना था इंडिया का। तो आपको याद रखना है सतपुरा नेशनल पार्क जो है यह इंडिया का जो है पहला जो है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट बनने वाला आपको जो है नेशनल पार्क देखने को मिलता है। बात की जाए इकोसिस्टम की डेफिनेशन की, तो इकोसिस्टम आपका वह क्षेत्र है जहां पे आपको बायोटिक मतलब आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां देखने को मिलते हैं और जहां आपको एबायोटिक नॉन लिविंग जो है कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, तो इसे ही नाम दिया जाता है इकोसिस्टम का। बात की जाए बायोस्फीयर की, तो बायोस्फीयर जो है आपको ऐसा नैरो जोन देखने को मिलता है जहां पे आपको लैंड, वाटर और एयर तीनों जो है एक साथ प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात की जाए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, तो इंडिया में जो आपको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं इसमें नाम आता है वेस्टर्न घाट का, हिमालयस का। बात की जाए आपके पास वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है भारत में इसे लागू किया गया था 1972 में। बात की जाए थोड़ी आपके पास जो है कोल बर्निंग की, जब आपका जो कोयला जब जलता है तो यह प्रोड्यूस करता है आपके सल्फर डाइऑक्साइड, और जो कि आपके रेस्पिरेटरी इशू जो है कॉज करता है, मतलब इससे जो है निकलने वाली जो है सल्फर डाइऑक्साइड है इससे आपको रेस्पिरेटरी जो है तकलीफें होती है। बात की जाए फॉरेस्ट फायर की, तो फॉरेस्ट फायर का कॉज मतलब कारण आपको देखने को मिलता है कई बार लाइटनिंग मतलब बिजली का चमकना, और आपको ह्यूमन नेग्लिजेंस मतलब आप जो है जहाँ पे इंसानों का जो है आपको
इंसानों के जहाँ पे लापरवाही होती है वहाँ आपको जो है फॉरेस्ट फायर देखने को मिल जाती है। बात की जाए पेपर रिसाइकलिंग की, तो एक पेपर को कहा गया है कि जो एक पेपर को जो है आप 5 से 7 बार जो है आप रिसाइकिल कर सकते हैं। बात की जाए रॉक शेल्टर की, तो रॉक शेल्टर जो है आपको मेनली जो है यह आपको प्री हिस्टोरिक का जो है एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। रॉक शेल्टर जो है ये इंसानों द्वारा बनाए जाते थे प्री हिस्टोरिक टाइम में। और बात की जाए इसका एग्जाम्पल जो है आपको देखने को मिलता है सतपुड़ा में। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आप ऐसे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।